हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फादर एंड सन तो कैसे रिएक्शन। आप सब। मेरा नाम आजाद है मेरा नाम यार। भाई इंडिया ने बांग्लादेश को दे दिया 24 घंटों का अल्टीमेटम। छा गया पूरे बांग्लादेश में हड़कंप। क्या भाई 24 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया भाई इंडिया ने? वरना सीधा मैं हमला। ठोकने का इरादा है सीधा। अबे वही तो, वरना तो सीधा हमला। भाई 24 घंटे दे दिए गए हैं इस टाइम बांग्लादेश को। क्यों वॉच कह रहे करते कि भी हैं हद भाई। से ज्यादा हो गए हैं ना। वही ना भाई, कुछ ज्यादा ही हवा में उछल रहे हैं। वॉच करते हैं भाई मोदी जी ने किस तरह से दिया इनको 24 घंटों का अल्टीमेटम। तो स्टार्ट। बांग्लादेश के अंदर जिस तरह हिंदू कम्युनिटी को जुल्म और बर्बरियत का निशाना बनाया गया, अब इंडिया की जानिब से और इंडियन मीडिया की जानिब से इसका रिएक्शन सामने आ रहा है। और इन दौरान बांग्लादेशी हिंदुओं पे भी काफी अत्याचार हुआ, उन पे काफी हमले हुए हैं। बाद एस्टिमेट्स के हिसाब से तो 2000 भाई से साहब, ज्यादा जो तुम्हारे देश हमले हुए हैं पाकिस्तान में हो रहे हैं, उस पे बांग्लादेशी भी हिंदूज बात कर पर। लो। तकरीबन नहीं करेंगे 69 यानी ये तो 70 नहीं करते। मंदिरों पे हमला हुआ है। तो ये वही एक थॉट है तो जमाती है ना एट द एंड ऑफ इट। तो ये तो आपको दिखता ही है कि भैया इनका कोई ईमान, लॉजिक, बिल्कुल ये चीजें सही इनके बात अंदर नहीं होती है। ये उस डायरेक्शन में सोचते ही नहीं है। क्या आज पाकिस्तान में रहने वाले मुसलमान खुश हैं? जो भारत में मुसलमान है उनकी क्या हालत है? जो बंगाल के अंदर मुसलमान है उनकी क्या हालत है? अलेप्पो पे कल जो सीरिया के अंदर हुआ है वो, फिर उसके बाद 52 हमले लेबनान के ऊपर इजराइल के, फिर गाजा में 45,000 मुसलमानों की हालत, तो फिर जैसे इराक, करतूत फिर हो गया, लीबिया, ऐसा रिजल्ट मिल जाएगा। और क्या अफगानिस्तान, करतूत सीधे फिर रखो ना पाकिस्तान, अपने। फिर कि कोई बांग्लादेश। अच्छी चीज मिले। यहाँ कॉमन चीज क्या है? कई मुल्लाओं का ग्रुप खड़ा बैठ करके कहा कि हम लोग आइस्कॉन टेम्पल रहने नहीं देंगे, पूरा तोड़ेंगे। अच्छा? ये इस्लामिक देश है बांग्लादेश, हम यहाँ पर कह रहे शरिया हो? कानून चलाएंगे। एक हाथ से ताली नहीं बजती और एक तरफ से अमन नहीं आता है। तो मैं अपने भारत के हिंदुओं को भी कहना चाहती हूँ कि सांप को दूध मत पिलाओ, बराए मेहरबानी तुमको डसेगा। और वही काम हेलो हो रहा है। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एपीएन चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो। तो दोस्तों, इस समय पाकिस्तानी मीडिया के अंदर पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच बढ़ते रिलेशनशिप पे काफ़ी चर्चा है, क्योंकि खास तौर से बांग्लादेश के अंदर शेख हसीना के जाने के बाद जिस तरह से बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस ने और इनफैक्ट उसके कई साथियों ने न सिर्फ भारत के खिलाफ भड़काऊ बयान दिए, भाषण किए, बल्कि उसी के साथ साथ कई एक्शन भी लिया, जो कि बीते कई सालों में भारत और बांग्लादेश के बीच जो रिलेशनशिप स्थापित हुए उसको सीधा चोट पहुंचाया। तो वहीं पे दूसरी तरफ यूनुस सरकार ने कई ऐसे डिसीजन लिए हैं और ले रहे हैं जिससे बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच रिश्ते और मजबूत हो। हालांकि इसमें इंडिया को कोई परेशानी वाली बात नहीं होनी चाहिए, लेकिन देखा जाए तो इन फैसलों के पीछे बांग्लादेश की मोहम्मद यूनुस सरकार के जो डिसीजंस हैं वो सीधे सीधे बांग्लादेश को न सिर्फ भारत से दूर करने की, बल्कि उसी के साथ साथ बांग्लादेश में जिस तरह से कट्टर इस्लामिकपन को जो बढ़ावा दिया जा रहा है और जिसके कारण बांग्लादेश के अंदर माइनॉरिटीज को, खासतौर से हिंदुओं को जो टारगेट किया जा रहा है, वो एक चिंता का विषय है। तो दोस्तों, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की इस लेटेस्ट वीडियो को। और मुसलमान होकर सीधी हरकत करेगा। आपका मुल्ला पहली बात ये करता है कि हिंदुओं को मारो, जिहाद करो। बांग्लादेश में जो स्थिति बनी हुई है, लगातार भारत और बांग्लादेश के रिश्ते जो बांग्लादेशी हिंदू हैं उनको लेकर लगातार खराब होते जा रहे हैं। सबसे पहले तो इसको किस तरह से देखते हैं, फिर हम बांग्लादेशी जो अंदर बांग्लादेश के अंदर चल रहा है उस पर बात करें। और एक और बात आदि वो ये कि बांग्लादेश के जो नेता है उनकी तरफ से बात कही गई कि बांग्लादेश तो हमने खुद बनाया, भारत ने नहीं बनाया, हम अनट्रेंड थे, हमने खुद लड़ाई लड़ी बांग्लादेशियों ने। तो ये जो बयान है अचानक से इतना ज्यादा सोच में फर्क, ये कैसे हो गया? देखिए चक्कर क्या है उनका, जो एक शेख हसीना को आपने जो बिठाया हुआ है वो बोलते हैं कि देखो ये भारत की साजिश है। ठीक है, दैट्स ए टिपिकल पाकिस्तानी वे कि भाई भारत साजिश कर रहा है हमारे साथ। तो ये वही एक थॉट है तो जमाती है ना एट द एंड ऑफ इट। तो ये तो आपको दिखता ही है कि भैया इनका कोई ईमान, लॉजिक, ये चीजें इनके अंदर नहीं होती है। ये उस लेवल के लोग नहीं है कि इनके अंदर लॉजिक हो, कुछ ईमान हो, कुछ। लेकिन अब 24 ये उस डायरेक्शन में सोचते ही नहीं है। देखिए दूसरा, एक इनको ये लगता है कि भाई भारत से अगर हम लड़ लेंगे तो हमारी जगह बन जाएगी कहीं पे। बट फर्क इनको ये समझ में नहीं आता यार। एक ज्योग्राफी की किताब खोल के देख लीजिए, आपको दिख जाएगा आप कहाँ बैठे हैं। ठीक है, अगर इस टाइम पे भारत चाहे आपको ऐसा स्क्वीज कर सकता है कि आपके पास 5 दिन में खाना खत्म हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है, तो इतने बेवकूफ हैं ये, इनको पता नहीं है क्या है। इनको दे हैव नो क्लू। मीडिया में नैरेटिव चलता है कि साहब वो 40,000 शेल्स मंगाए। 40,000 शेल्स 4,000 किलोमीटर की बाउंड्री के ऊपर 10 शेल पर किलोमीटर पड़ता है। आधे घंटे में सारे खत्म हो जाएंगे अगर इन्होंने पूरे फायर करे।
अगर एक जगह पे फायर करने की कोशिश करे, एक दिन की एम्यूनेशन है वो, इनकी ये हालत है। यू नो दे शुड बी थैंकफुल कि भारत एक थोड़ा कंसिडरेट कंट्री है। कोई और होता ना अभी तक तोड़ ताड़ के बराबर कर चुका होता है, नहीं उनका बॉदर्ड वहां पर लोगों का क्या हाल होता है। बदमाशी इनकी। वी आर अ लिटिल थोड़ा सा यू नो, हमारे को फिर भी तरस आता है, ठीक है ये कर रहे हैं बट कोई बात नहीं यार, इंसान है, खाना दे दो, ये वो ऑल दैट। समय डाउन द लाइन हम भी बंद करेंगे। अभी आज सुबह त्रिपुरा ने बोला है भाई साहब 24 बहुत हो गया, कोई तुमको बिजली नहीं मिल रही, त्रिपुरा ने बिजली बिल बंद कर दी। कल परसों में सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो इनको वो जो आलू प्याज जाता था वो बंद हो गया है। तो ये तो स्लो केओस के अंदर जा रहा है, स्लो डिक्लाइन होगा। ये कितना खाओगे, क्या खाओगे, मिट्टी खाओगे थोड़ा टाइम के बाद। ठीक है आप इस्लामिज्म पे बैठ रहे हो बट इस्लामिज्म आपको खाना थोड़ी देता है। तो दैट इज समथिंग दैट दे नीड टू अंडरस्टैंड। इनको नहीं समझ में आ रहा है एंड इनको ये भी देखना चाहिए। मॉलडीव्स ने भी कितनी कोशिश करी थी, एंटी इंडिया कैंपेन, ये वो ऑल दैट नॉनसेंस, हुआ क्या, कुछ नहीं। एक हाथ से ताली नहीं बजती और एक तरफ से अमन नहीं आता है। देखिए हमने हिंदू जेनोसाइड हमने अफगानिस्तान में देखा, हिंदू जेनोसाइड हमने पाकिस्तान में देखा, हिंदू जेनोसाइड हमने मोपला में देखा, हिंदू जेनोसाइड हमने मालाबार में देखा, हिंदू जेनोसाइड हमने जम्मू कश्मीर में देखा, हिंदू जेनोसाइड अभी हम बांग्लादेश में देख रहे हैं, हिंदू जेनोसाइड अभी कुछ दिन पहले हमने बहराइच में देखा। इस्कॉन टेम्पल ने 1973 से बांग्लादेश के मुसलमानों की बेटियां तक भी आई हैं। उस आइस्कॉन टेम्पल की फंडिंग से मुसलमान बेटियों को अगर सैलाब आ जाता था या कुछ और जलजला आ जाता था तो घर घर में जाकर के चिन्मय प्रभु जी जो है वो मुसलमानों के घर में खाना पहुंचाया करते थे, दवा पहुंचाया करते थे, उनको नौकरी दिलवाया करते थे, उनके लिए उनकी आवाज बन करके खड़ा हुआ करते थे। अरे भाई ये क्या हो यार मैंने क्या बोला है, ये बात नहीं समझते ना, ये बात मेरी क्यों नहीं समझते कि भाई साहब ये बंगाली तो हम पाकिस्तानियों से भी दुआता ये देख वो घर घर जाके पैसे देते थे भाई, मुसलमान बेटियों की दिल में मुसलमान बेटियों की शादियां भी करवाई उन्होंने। मैं कहता हूँ हिंदू के दिल में मुसलमान के लिए प्यार होगा, लेकिन ये बात 100% करेक्ट मैं बोलूंगा। अगर मेरी बात गलत है तो मुझे भी आग लगा देना कि मुसलमान के दिल में हिंदुओं के लिए जरा भी प्यार नहीं है। वो तुम लोगों को पाई सीधी सी बात है भारतीयों, हिंदुओं, जो भी हिंदू मेरी वीडियो देख रही है, जो मुसलमान है ना, तुम लोगों को इंसान समझती नहीं। वाह क्या ये बात तो है, तुम लोगों को वो इंसान समझती नहीं है भाई साहब। वो कहते हैं ये तो भाई मुसलमान नहीं है, ये तो काफर है भाई, बात खत्म हो गई, इसको मारो, इसको काट दो, बस यही करो और कुछ ना करो। बिल्कुल, या या तो उसको भाई मैं हिंदू कर दो, तुम्हारी भाई बोलना नहीं चाहिए, लेकिन जो हिंदू लड़कियां कहते हैं उनसे शादी कर लो, उनको मुसलमान बनाओ, जन्नत मिल जाएगी। जन्नत ऐसे ये बातें इधर होती हैं भाई साहब, इतनी बातें होती है, लेकिन वही बात है कि अब सिर्फ और सिर्फ 24 घंटों का अल्टीमेटम देखो क्या बनता है आगे। हाँ देखते हैं आगे क्या बनता है। और 24 घंटे को मोदी जी ने अल्टीमेटम दे दिया उन्हें। और वो लोग कहते हैं कि हमने खुद लड़ के बांग्लादेश आजाद कराया पाकिस्तान से। देखना 24 घंटों बाद जब इंडिया तुम पे हमला करने वाला है और जब तुम्हारी 24 घंटे बाद भाई भारत बचाने वाला है तो तुम्हें तब पता लगेगा भाई साहब। 4000 शेल्स लेके बैठे हुए हो, जो भाई साहब एक दिन की भी लड़ाई तुम लोग नहीं लड़ सकते हो यार भारत के साथ। और भारत तो भाई एक भाई साहब ढग में मारता है 4000 शेल, यूं एक ढग भाई। बकाया चीजें तो तुम छोड़ दो और तुम बोल रहे हो कि हमारे पास 4000 शेल है, हम भारत से जंग लड़ने आ रहे हैं। और 4000 क्या मजाक कर रहे हो यार। इंडिया के पास वो वेपन है जो 15 मिनट की गेम में बांग्लादेश को। और 4000 शेल में वही बोल रहा हूँ, सिर्फ इंडिया एक फायर मारता है ना तो 4000 शेल निकालता है सिर्फ एक फायर के साथ। इनके पास सारी 4000 शेल है। वही ना, ये भारत से लड़ेंगे और 24 घंटों के बाद देखो इंडिया तुम्हारी कैसी अब बजाता है। तैयार रहो आप। आपके क्या थॉट है, इधर ही वीडियो तुम